उत्तरायण का समय आया है। आज भीष्म पितामह ने ज्ञान देकर कि क्या कहा बताए, उत्तरायण का समय आया है। अब मैं उत्तरायण में जाऊंगा, ऐसा शास्त्र कथा कहती है, भागवत कथा कहती है कि जो उत्तरायण के समय में अपनी मृत्यु यानी कि प्राणांत होता है उसे मोक्ष गति प्राप्त होती है। तो बंधु उत्तरायण चल रहा था उस समय। अब कई लोग कहते हैं कि भैया उत्तरायण यदि नहीं रहता है तो क्या हम नरक में जाते हैं क्या? ऐसा नहीं है बंधु। उत्तरायण का अर्थ आप जानिएगा, आपको आज भी काम में आएगा और कल भी काम में आएगा। बंधु उत्तरायण में आज भीष्म पितामह अपने प्राण क्यों त्याग रहे हैं? उत्तरायण आज भीष्म पितामह के पाप उतर गए, इसलिए उत्तरायण का समय लेकर के जो है परम धाम को जा रहे हैं। जिस दिन हमारे भी पाप उतर जाएंगे भजन करते करते, जिस दिन हम भक्ति करते करते हमारे पाप उतर जाएंगे, उस दिन हमारा भी उत्तरायण हो जाएगा और हम भगवान के हो जाएंगे, भगवान हमें अपना लेंगे। यही उत्तरायण है बस। इसलिए भक्ति के द्वारा भागवत कथा को श्रवण करके वृंदावन में आकर के बिहारी जी के रोज दर्शन करके हम क्या कर रहे हैं? हमारे पिछले जन्म के पाप उतर रहे हैं, पाप को उतार रहे हैं। पता नहीं पिछले जन्म में हमने क्या पाप कर्म कर दिया। और पाप जब तक खत्म नहीं होगा बंधुओं, तब तक हमारे दुख भी खत्म नहीं होगा। और आज पितामह के बाप जो थे पाप खत्म होकर के आज ज्ञान दिया। और क्या कहा पता है भीष्म पितामह ने? इति मतिरूपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगमे विभुम्नि ससुखम भगदे क्वचिद् विहर्तुम प्रकृतिमि पेयुषि यद्भव प्रवाह। आज पितामह भीष्म ने पता है भगवान से प्रार्थना की है। देखिए बंधु, ये भीष्म पितामह कौन है? जीव आत्मा है। और कृष्ण कौन है? हमारे परमात्मा। आप ही भीष्म पितामह है बंधुओं। तो भीष्म पितामह कौन सी प्रार्थना कर रहे हैं? इति मतिरूपकल्पिता वितृष्णा। पितामह क्या कहते हैं? इति और मति। इति का अर्थ होता है, इति का अर्थ होता है समाप्त। यानी कि भीष्म पितामह भगवान से ये कहना चाह रहे हैं कि हे प्रभु, जो मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं ना, ये इति है, ये एंड है, ये समाप्त है। अब इसके बाद मैं आपसे प्रार्थना नहीं कर पाऊंगा, मैं अब जा रहा हूं। और इति मतिरूपकल्पिता वितृष्णा। मति कहा कि एक मेरी जो है बेटी है। पितामह ने क्या कहा? एक मेरी बेटी है, उसका विवाह में आपसे करना चाहता हूं। सब लोग देखते रह गए, अरे पितामह तो ब्रह्मचारी थे और इन्होंने तो विवाह ही नहीं करा, तो बेटी कहां से आ जाएगी? तो पितामह क्या कहते हैं? इति मतिरूपकल्पिता वितृष्णा। जो मेरी मति है, जो मेरी बुद्धि है, यही मेरी बेटी है और यही बुद्धि में भगवान के चरणों में समर्पित करना चाहता हूं। इति मतिरूपकल्पिता वितृष्णा। और ये पता है मेरी जो मति है, जो मेरी बेटी है ना, ये रूपवान है, बहुत सुंदर है। तो आज भीष्म पितामह ने जब युद्ध किया था तो दुर्योधन की तरफ क्यों थे? क्योंकि भगवान कृष्ण के दर्शन करना चाहते थे वो। कि मैं युद्ध तो जो है शरीर से तो जो है दुर्योधन की तरफ था, लेकिन मन से जो है बिहारी की तरफ था मैं। इसलिए दुर्योधन की तरफ जो है भीष्म पितामह खड़े थे। और यदि कृष्ण की तरफ खड़े रहते, अर्जुन की तरफ खड़े रहते, तो वो जो है दुर्योधन के दर्शन करते थे। वो नहीं चाहते थे कि ऐसा हो। वो तो भीष्म पितामह चाहते थे कि हर नजर, हर पल, हर क्षण मैं बिहारी की दर्शन करूंगा। इसीलिए उधर वो चले गए। देखिए बंधुओं, शरीर से आप कहीं पर भी रहो, चाहे अपने घर रहो, चाहे इंदौर में रहो, चाहे मक्सी, चाहे बैतूल में रहो, चाहे आगरा मुंबई में रहो, लेकिन मन से तुम यदि बिहारी की तरफ रहोगे ना, तो बिहारी तुम्हारे साथ में रहेगा और हल पर तुम्हारी रक्षा करेगा वो। आप यदि रोज पूजन पाठ भी नहीं कर पाओ और आप जो है यहीं बैठे बैठे अपने कमरे में मन से बिहारी के दर्शन कर लिए ना, तो हो गई पूजा।
ये मन से भाव से होना चाहिए। ये मन की पूजा है, ये भाव की पूजा है। कई लोग कहते हैं अरे हम वृंदावन में आए हैं ना, तो हम तो अब वो ठाकुर जी बड़े ले जाएंगे, बड़े। हमारे घर में तो छोटे छोटे से वो जो है सास ससुर लेके आए होंगे तो छोटे से रखे होंगे भैया। अब लोग क्या सोचते हैं हम तो बड़े ले जाएंगे, बड़े। अरे वो छोटे और बड़े तो कोई अलग अलग है क्या? बोलो, छोटे में और बड़े में क्या बिहारी जी नहीं है कि नहीं? देखिए बंधु, छोटा मोटा मत बढ़ाओ। छोटा यदि बड़ा यदि तुमको बढ़ाना है तो हमारी श्रद्धा को बढ़ाओ। जो तुम्हारे घर में जो छोटे हैं तो आज वृंदावन में कहो कि हे बिहारी जी, मैं आपके चरणों में आया हूँ। जो छोटे वाले जो बिहारी जी है, बस उसी की मैं श्रद्धा से, भाव से और श्रद्धा से बढ़ा करके तुम्हारी पूजन करूंगा। मूर्ति को मत बढ़ाओ, श्रद्धा को बढ़ाओ, तो तुम्हारी पूजन पाठ को स्वीकार करेंगे। और आज पितामह ने इस तरह से प्रार्थना करी, इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंग में विभूमि। और बंधुओं 11 श्लोक में जो है पितामह ने प्रार्थना की भगवान। और आज अंत समय में भगवान भी उनके सामने खड़े हैं। देखिए बंधु, आज पितामह ने कितना अच्छा समय लिया कि बिहारी जी सामने खड़े हैं। और जो है आज पितामह भीष्म अपने प्राण को त्याग रहे हैं। बंधु, हम भी भगवान से ऐसी प्रार्थना करना चाहिए कि हम अंत समय में इस संसार से जाए ना, तो बिहारी जी आप ही हमारे सामने खड़े हो। वृंदावन का वन हो, तुलसी वट हो, हे बिहारी जी आपकी झलक, आपका दर्शन हमारा होता रहे। और आज भीष्म पितामह का समय आया और उन्होंने अपने प्राण को त्यागा है।